अस्थमा है, बीपी है, शुगर है, तो सारा का सारा सब कुछ लाइलाज है। सोराइसिस है, चर्म रोग है, ये कोई बीमारी ठीक होती नहीं। तो कैंसर का भी ऐसा है कि कैंसर को अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल उसमें मैं बताऊं तो कैंसर का यही है कि जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो जाता है जी। तो मेरा तो जो विश्वरूप सर के साथ और जो आप लोगों के साथ जो पूरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि एक तो डरे ना, हम पूरा कॉन्फिडेंस में रहें कि भाई जो होना है वो निश्चित है, हम अपनी तरफ से एफर्ट करें। और दूसरा क्या है कि नेचर के एकदम करीब आ जाएं। तो जो भी कैंसर के पेशेंट मुझे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो पूरा विश्वास के साथ रहें कि कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और मैं इस समय खड़ा हूं हिम्स दिल्ली एनसीआर में, जो कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी समेत कई सारे डॉक्टरों ने मिल करके एक काफ़ी अच्छी पहल की है। आज यहाँ पर मैं मिला हूँ एक ऐसे डॉक्टर बी आर सर की टीम के सदस्य से जो कैंसर विशेषज्ञ हैं, और इनके खुद मैंने टेस्टिमोनियल देखे कि कई सारे पेशेंट को इन्होंने ठीक किया है, और वो भी केवल भोजन को ही दवा बना करके। तो आइए इस वीडियो में एक बार फिर से हम कैंसर के मरीजों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आ रहे हैं। कुछ ऐसी जानकारियाँ जिनको प्राप्त करने के बाद जीवन में कभी आपको कैंसर होगा ही नहीं, और यदि कोई पीड़ित है तो उसको लाभ बहुत ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले सुधीर जी से मिलिए। और सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में आपका। नमस्कार सुमित जी, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। सुधीर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं, वैसे एक बार आपका टेस्टिमोनियल हमारे दर्शकों ने देखा, काफ़ी सारे लोग जानते हैं, बट फिर भी कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों के लिए दे दें। मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं सर की टीम में एज ए वॉइस एक्सपर्ट, नाइस एक्सपर्ट मैं काम करता हूं, और वाइब्रेशंस थेरेपी एक्सपर्ट्स। और आज जैसे कि आपको पता ही है कि 0 वोल्ट थेरेपी का जो आज कॉन्वोकेशन उसमें हम आए हैं जी। तो सुधीर जी, सबसे पहले देखिए, अब चूँकि आज हम पर्टिकुलर एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, कैंसर। हाँ जी। अब कैंसर का नाम सुनते ही इंसानों को जब तक अवधारणा है कि मौत दिखाई देती है। हाँ, कि अगर किसी को कोई पेशेंट जब डिक्लेयर करता है कोई डॉक्टर आपको कैंसर है, तो मन में एक ही सवाल आता है, अब ये कितने दिन जिएगा। मतलब कि लाइलाज बीमारी इसको माना जाता है। हालांकि कई सारी एलोपैथी भी दावा करती है दवाइयों का, लेकिन लोगों में डर अभी भी कायम है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि क्या सच में वर्तमान में भी ये जो कैंसर है सच में एक लाइलाज बीमारी है, या इसका इलाज संभव है? ये डर कितना सही है? देखिए सुमित जी, कैंसर के बारे में तो जब होती है तो हमें लाइलाज लगती है कि लाइलाज है, लेकिन आप ये देखो कि इलाज किसका है हमारे पास। हाँ। अगर किसी को बीपी होता है तो वो 20-20, 30-30 साल वो बीपी की गोलियां लेते हैं। अभी मुझे मेरे एक रिलेटिव मिली थे, तो उन्होंने बताया कि भाई जब उनको छोटा बेटा हुआ था, वो 38 साल का है अब, तो 38 साल पहले उनको अस्थमा हुआ था, और आज भी उनको अस्थमा है, जबकि वो बेटा बड़ा हो गया और वो आर्मी में ऑफिसर है, नेवी के अंदर वो ऑफिसर है, तो आज भी अस्थमा है, बीपी है, शुगर है, तो सारा का सारा सब कुछ लाइलाज है। सोराइसिस है, चर्म रोग है, ये कोई बीमारी ठीक होती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसके साथ हम डेली जीते हैं और मरते हैं, कि गोली लेते हैं। इवन अगर किसी को एलर्जी है तो आप देखो कि वो जो सिट्राजिन या कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको 24 घंटे रिलीफ मिल जाता है। लेकिन किसी रिलेटिव के घर गए और वहाँ सिट्राजिन उनको नहीं मिली, तो उनको रात को नींद नहीं आती है, तो वो लाइलाज वो भी है। लेकिन अगर ठीक ढंग से करें तो आपने ये खुद भी आप प्रैक्टिस में हो और आपने देखा है कि बीपी, शुगर ये बहुत जल्द हम कंट्रोल में लेके आते हैं, उसकी कोई दवा की ज़रूरत हो नहीं पड़ती है। एलर्जी है, अस्थमा, वो बहुत जल्द ठीक होता है। तो कैंसर का भी ऐसा है कि कैंसर को अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल उसमें मैं बताऊँ तो कैंसर का यही है कि जो सेल डिवीज़न है वो अनकंट्रोल हो जाता है। और सेल डिवीजन तो हमारी सभी के शरीर में है ही। अब वो अनकंट्रोल्ड किसकी वजह से होता है? केमिकल्स की वजह से होता है, या शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा इकट्ठे हो गए, अकोमुलेट हो गए, उनकी वजह से होता है, या किसी भी वजह से वो हो जाता है। तो उसको सिर्फ सेल डिवीजन को अनकंट्रोल्ड से कंट्रोल्ड ही करना है, और इसके लिए सबसे बेस्ट है नेचर। आप नेचर के कॉन्टेक्ट में हैं तो आप नेचुरल फूड लें, कोई भी पैक्ड आइटम ना लें, खास कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि जी दूध लेते हैं, ये लेते हैं, तो हमारी सलाह उनको यही होती है कि भाई एटलीस्ट आप दूध है वो मत लें जी। तो बाद में आप देख लेना, और आप बिल्कुल नेचर के साथ जुड़ जाएं, और एक इंटरमिटेंट फास्टिंग रहे, क्योंकि जब हम सुबह से शाम तक अगर खाते रहेंगे तो बॉडी को अपने ऊपर वर्क करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपका खाने के जो टाइम में एक
गैप हो और वो टाइम ज़्यादा रहे जब आप कुछ भी ना खाएं, तो बॉडी क्या है कि उस खाने को डाइजेस्ट भी करेगी और उसके साथ साथ फिर वो अगर बॉडी में कहीं हीलिंग की रिक्वायरमेंट है उस हीलिंग को वो करती है। दूसरा, कैंसर के पेशेंट के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी फैमिली और वो एकदम डर जाते हैं कि भाई अब क्या होगा, चलो इसका कीमो कराते हैं या कहीं और चलते हैं या पता नहीं कुछ होगा, और वो ऐसे रिलेटिव्स आके उनका हालचाल पूछने लगते हैं, तो वो हर कोई यही कहता है कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, तो उसको मेंटली बहुत डाउन फील कराया जाता है। और मेंटली आप किसी को भी डाउन फील कराओगे, अगर मैं अब आपको कराऊंगा या आप मुझे कराओगे, तो हमारी इम्यूनिटी है वो लो रहेगी। तो सबसे पहले तो एक पूरी फैमिली का फेथ हो, क्योंकि रिसेंटली एक लखनऊ से एक लेडी थी अभी जी। और उनकी एक बेटी यूएसए में रहती है, तो उन्होंने मुझसे बात की थी और वो 1 या 2 दिन के बाद ही जैसे वो एक डर होता है कि भाई कीमो तो ले ही लेते हैं, डाइट साथ के साथ हम फॉलो कर लेंगे, तो वो कीमो की तरफ चले गए और बड़ा डाइवर्ट होता है कि कभी ये ले लेते हैं कभी वो ले लेते हैं, तो सारा ऐसा चलता रहता है। तो मेरा तो जो विश्वरूप सर के साथ और जो आप लोगों के साथ जो पूरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि एक तो डरे ना, हम पूरा कॉन्फिडेंस में रहें कि भाई जो होना है वो निश्चित है, हम अपनी तरफ से एफर्ट करें। और दूसरा क्या है कि नेचर के एकदम करीब आ जाएं जी, इतने करीब आ जाएं जितने जानवर नेचर के करीब होते हैं, उसी हिसाब से खाएं रहें। और अगर उस हिसाब से हम रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत से लोगों ने अपने कैंसर को मात दी है। और लास्ट टाइम भी हमारा जब इंटरव्यू हुआ था तो वो एक थी वो लेडी जो निर्मला देवी थी रेवाड़ी से, ठीक किया था जी। हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की उनको कोई दिक्कत है नहीं, वो अपना काम अच्छे से करती हैं। और बड़ी बात है कि फैमिली की सपोर्ट है, अदरवाइज फैमिली कह देती है कि नहीं नहीं कुछ भी है, चलो एक बार ये तो कर ही लो आप। तो जो भी कैंसर के पेशेंट मुझे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो पूरा विश्वास के साथ रहें कि कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, और जो नेचर के करीब एक हम रहें, उसमें जो हमारी डाइट में ग्रीन जूस भी रहे, रेड जूस भी रहे, फ्रूट्स भी रहे, और चबा चबा करके हम अच्छे तरीके से खाएं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग रहे, कम से कम 16 घंटे की फास्टिंग हम करें। शाम को जो खाना खाते हैं और सुबह जो खाना खाते हैं उसमें 16 घंटे का 16 घंटे का गैप रहे, और बीच में हम वैसे भी फास्टिंग करें, क्योंकि जब फास्टिंग जब हमारी बॉडी की होती है तो ऑटो हीलिंग मोड में बॉडी चली जाती है। तो और हाँ, कैंसर के पेशेंट के लिए एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी कोई कैंसर का पेशेंट डाइट को फॉलो करना स्टार्ट करता है तो उसका क्या है कि वेट कम होता है। और घर वालों की एक शिकायत रहती है कि सर इसका वेट तो पहले 70 था, अब ये तो 65 हो गया। तो उनको भी एक यही बात है कि इसमें वेट तो वैसे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और भाई कैंसर के पेशेंट को जब इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है तो उसका एक बार वेट डाउन आएगा, तो उससे चिंता ना करें आप, और बहुत मन से फॉलो करें। और दूसरा, अपने मन को भी ये समझाएं कि मैं हील हो रहा हूँ, क्योंकि आपको अंदर से जो हीलिंग होगी ना वो खुद की वजह से होगी जी। भाई आप जो फूड लेते हो वो तो है ही है, बट जो अंदर से जो हीलिंग है वो खुद से होगी कि आपका मन क्या कहता है। आपका मन कहता है कि मैं हील हो जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप हील हो जाओगे। और आपका मन ये कहता है कि नहीं नहीं इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। बहुत से पेशेंट हिम्स वगैरह में जब एडमिट होते हैं तो वो 1-2 दिन में वहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं जी मैं यहाँ से इस खाने से कैसे लूँगा, मुझे तो वो 2 दवाइयाँ दो। तो ऐसा हुआ भी है, लास्ट टाइम हिम्स जयपुर के केस में ऐसा हुआ कि एक पेशेंट आया और वो 1 या 2 दिन बाद ना उसने कहा कि सर मुझे तो अनकंफर्टेबल हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तो आप पूरा उसके साथ करें जी हमारे। अच्छा, मैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे खासकर कैंसर के केस में ना डायग्नोस को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी रहती हैं, खासकर डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जिनके आप टीम से आते हैं, वो बताते हैं कि जो टेस्ट भी कराते हैं बायोप्सी, तो वो खुद एक कारण बन जाता है कैंसर का। तो ऐसे में अगर हम टेस्ट नहीं कराएं तो टेस्ट के बारे में बताएं। दूसरा, अगर कोई आम दर्शक थोड़ा सा खुद से डायग्नोस करना सीख जाए, वो कैसे सीख सकता है कि हाँ हमको कैंसर की कोई प्रॉब्लम है और उसको फिर हम प्रिवेंटिव एक्शन या कोई क्योरेटिव एक्शन ले सकते हैं जी। देखिए क्या है, जो टेस्ट है जो वो जो बायोप्सी जो टेस्ट होता है, अगर आपको कहीं ट्यूमर है, कहीं पेन है, कहीं उभार है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि भाई मेरा ये टेस्ट करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो 2 ही बातें हैं कि या तो वो कैंसर है या वो नहीं है। अब जब टेस्ट होगा तो क्या होगा कि अगर वो कैंसर नहीं है तो टेस्ट में नेगेटिव आएगा, नहीं है फिर प्रॉब्लम तो हमारी एज इट इज़ है, हम थोड़े दिन बाद फिर टेस्ट कराएंगे। जब बार बार हम उस सेल को डिस्टर्ब करते हैं तो उसका सेल डिवीजन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो अल्टीमेटली कैंसरस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। तो जब भी आपकी बॉडी में कहीं भी आपको ट्यूमर नजर आए, उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट करें। मान के चले कि ये कैंसर है या नहीं है, बट ये ट्यूमर है, इसको खत्म तो करना है ना, तो आप अपने कैंसर प्रोटोकॉल पे आ जाएं। जब आप कैंसर प्रोटोकॉल पे आएंगे तो एक तो उसका अननेसेसरी टेस्ट नहीं कर रहे हो, दूसरा अगर आपको पेन नहीं
है, अगर कुछ ट्यूमर है, आपको पेन नहीं हो रहा, तो आपको उसको टेस्ट पे ना जाके आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि टेस्ट करवाते हैं, एक बार करवाया, फिर दोबारा जाते हैं, फिर करवाते हैं, और वो तब तक करवाते हैं जब तक वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता। तो अगर कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, दर्द नहीं है और आप नॉर्मल हैं, तो आप बेवजह टेस्ट से भाई बचें, क्योंकि अगर बेवजह आप टेस्ट पे जाएंगे तो अननेसेसरी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल करके आती है, और प्रॉब्लम निकल के आएगी तो आप चिंतित भी रहेंगे और फिर आपके दूसरा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आप डॉक्टर साहब की टीम में हैं, और डॉक्टर साहब की जो बहुत पॉपुलर डाइट है DIP डाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बताई जाती है, खासकर कैंसर के मरीज़ भी ठीक हो सकते हैं। आपसे मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि आप चूँकि उनकी टीम में हैं, किस स्टेज तक के पेशेंट ठीक हुए हैं भोजन से, जिसमें कि DIP डाइट से? क्योंकि DIP डाइट को माना जाता है कि शायद शुरुआती दौर में हो तो ठीक कर सकता है, अदरवाइज DIP डाइट काम नहीं करती है। DIP डाइट से किस स्टेज तक के कैंसर ठीक हो सकते हैं? देखो, हमने तो ऐसा देखा है, सर ने भी बताया है, और हमने भी जो अपने कई साथी काम करते हैं या मैंने भी देखा है कि 4th स्टेज का पेशेंट है वो ठीक होता है जी। लेकिन ठीक होने के लिए पेशेंट की विल पावर है, पेशेंट को कौन उसको डिमोरलाइज करता है, वो खुद करता है या नहीं करता है, और कितनी शिद्दत से हम उस काम को करते हैं। तो अगर सही अच्छे से हम ढंग से उसको डाइट को फॉलो करेंगे तो हम ठीक होंगे। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई 4th स्टेज का पेशेंट है और उसने डाइट फॉलो अच्छे से की और वो ठीक नहीं हुआ, तो हम ये बात फैलाते हैं कि भाई वो उसने बहुत अच्छे से फॉलो की थी, वो ठीक नहीं हुआ। तो कुछ पेशेंट के पास इतना कम टाइम होता है, डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि उनको DIP डाइट नहीं, शायद कोई भी धरती पर उनको ठीक ना कर पाए। जी। जैसे आप अब मुरादाबाद से यहाँ मेरठ आए, आपके पास एक टाइम था, आपने सोचा भाई बस से आएंगे या फ्लाइट से, जो भी व्यवस्था, लेकिन 10 मिनट में आपको पता लगे कि मुरादाबाद से यहाँ चलना है, तो आप चलोगे मुरादाबाद से तो मेरठ की तरफ नज़दीक तो आओगे लेकिन पहुँच नहीं पाओगे। सही बात है। तो पेशेंट की कंडीशन क्या है, इस चीज़ पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है। और कुछ केसेस में अगर ये वर्क नहीं करता, जैसे पेशेंट की कंडीशन खराब होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि DIP डाइट वर्क नहीं करती है। DIP डाइट बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत सारे लोगों पे वर्क, और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये आप जो देख रहे हो, हिम्स जो अपना है, और बहुत ही शानदार ये हिम्स खुला है। तो ये पहला हिम्स नहीं है, इससे पहले बहुत हिम्स है, तो उनमें कुछ अच्छा हो रहा था, सफल था, तभी ये चेन आगे बढ़ रही है, अदरवाइज कोई भी चीज़ है वो सिकुड़ती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो कैंसर से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो मैंने सुधीर जी से पूछ लिए हैं। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो सुधीर जी, कीमती समय निकाल करके इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।